Hello friends, welcome back in my YouTube channel V Academy. Today we will discuss about canine parvovirus. So let's get started. आज हम पढ़ेंगे कैनाइन पार्वोवायरस के बारे में। ये हमारे वेटनरी के हिसाब से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं और हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी, सेमेस्टर के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आता है हमारे पास कि कैनाइन पार्वोवायरस का क्लिनिकल साइंस क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है या उसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है। तो आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन कैनाइन पार्वोवायरस का, कि ये हाईली कंटेजियस कैनाइन डिजीज़ है। ये कैनाइन बोलते हैं हम डॉग्स को, डॉग्स में ये बहुत बड़ी डिजीज़ होती है। ये हाईली कंटेजियस होती है। उसके साथ साथ सडन ऑनसेट ऑफ वोमिटिंग, डायरिया, ऑफ डिहाइड्रेशन, ल्यूकोपीनिया एंड डेथ। इसमें क्या क्या होता है, अचानक की एनिमल को वोमिटिंग हो जाती है, उसमें डायरिया हो जाते हैं, उसमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, मतलब फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। उसके बाद साथ लेक्यूपीनिया हो जाती है, मतलब जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसकी रिडक्शन हो जाती है, जो भी मतलब फाइटिंग सेल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और उस एनिमल की डेथ हो जाती है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन कैनाइन पार्वोवायरस का। उसके बाद कैनाइन पार्वोवायरस के टू फॉर्म्स होते हैं। नंबर 1 पे होता है इंटेस्टाइनल फॉर्म, दूसरा होता है कार्डिक फॉर्म। इंटेस्टाइनल फॉर्म में कैनाइन पार्वोवायरस क्या करता है कि वोमेंटिंग करवाता है, इंटेस्टाइन पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है। उसके साथ साथ वोमेंटिंग होती है और डायरिया होता है, वेट लॉस होता है और एनोरेक्सिया होता है। एनोरेक्सिया हम बोलते हैं भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपिटाइट, एनोरेक्सिया हो जाता है। ये इंटेस्टाइनल फॉर्म है, इसकी साइंस है कैनाइन पार्वोवायरस की। दूसरा इसका फॉर्म होता है कार्डिक फॉर्म। कार्डिक फॉर्म में क्या होता है, ये डायरेक्ट अटैक करती है वायरस किस पे, हार्ट पे और उसके मसल्स पे ऑफ यंग पपीज़। जो यंग पपीज़ होती हैं डॉग की, उस पर डायरेक्ट उसकी हार्ट और मसल्स पे इफेक्ट करता है ये फॉर्म कैनाइन पार्वोवायरस का। उसके बाद हम देखेंगे कि कैनाइन पार्वोवायरस की इंसिडेंट्स कहाँ हैं, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, किस किस चीज़ में होती है, डिस्ट्रीब्यूशन इसकी क्या है। सबसे पहले इसमें देखा जाए कि ये जो वायरस थी कैनाइन पार्वोवायरस, वो फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड हुई थी 1978 में मिली थी, 1978 में। उसके साथ साथ इसके जो मेजर केसेस हैं, ये भी मेन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके जो मेजर केसेस देखे जाते हैं वो पपीज़ में देखे जाते हैं, ना कि एक मेच्योर डॉग में, कि एक छोटे पपी में देखे जाते हैं जिसकी एज 6 वीक से 6 मंथ तक होती है। उसमें ये बहुत होती है कैनाइन पार्वोवायरस, मतलब इसके मेजर केसेस पपीज़ में देखे जाते हैं और जिसकी एज 6 वीक से 6 मंथ तक होगी उसमें ये बहुत होती है कैनाइन पार्वोवायरस। और इसकी एटियोलॉजी क्या है, कॉजेटिव एजेंट क्या है, ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेस्ड है कि कैनाइन पार्वोवायरस का कौन सा कॉजेटिव एजेंट है। तो इसका कॉजेटिव एजेंट ही कैनाइन पार्वोवायरस है। ये एक वायरस होती है जो काज करवाती है ये डिजीज़। उसके साथ हम इसकी अब ट्रांसमिशन देखेंगे कि ये ट्रांसमिट कहते कैसे होती है कैनाइन पार्वोवायरस। सबसे पहले ट्रांसमिशन में पहले ये होती है जेनेटिक अल्टरेशन, जेनेटिक चेंजेस में होती है। मतलब जैसे जेनेटिकली किसी एक डॉग से दूसरी बिच से डॉग में ऐसे जेनेटिकल अल्टरेशन मतलब चेंजेस से हो जाती है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे रूरल एरियाज़ में डॉग्स की जेनेटिक डिफरेंस होती है, कभी कहाँ तो कभी कहाँ, तो इससे ये वायरस फैल जाती है। उसके साथ साथ डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड डॉग, अगर कोई हेल्दी डॉग या सेहतमंद डॉग किसी इन्फेक्टेड डॉग से कांटेक्ट करेगा तो उससे भी ये ट्रांसमिट हो जाएगी। तीसरी होती है इनडायरेक्ट कांटेक्ट डॉग्स स्टूल। इनडायरेक्टली जैसे ये होती है ट्रांसमिट, वो फोमाइट्स के रूट से होती है। ये दोनों डायरेक्ट ट्रांसमिशन के रूट थे, ये था इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का रूट। इनडायरेक्ट में क्या होता है, डॉग्स के स्टूल, डॉग्स के जो फीसेस होते हैं उससे अगर हेल्दी डॉग छू ले या उसकी स्निफ कर ले, सूंघ ले, तो उससे भी ये वायरस हो सकती है। ये भी याद रखना है, ये इनडायरेक्ट रूट है। उसके साथ साथ इसकी पैथोजेनेसिस क्या है। अभी पैथोजेनेसिस क्या होती है, जैसे हम पढ़ते हैं कि पैथोजेनेसिस में डेवलपमेंट होती है किसी वायरस या डिजीज़ की। हमें देखते हैं कि इसकी पैथोजेनेसिस में कैसे कैसे डेवलपमेंट आई हैं, ये कैसे कैसे हो रही है। तो कैनाइन पार्वोवायरस की जो पैथोजेनेसिस हैं वो ये हैं कि इंजेक्शन ऑफ वायरस। इंजेक्शन ऑफ वायरस मतलब जैसे वायरस इंटर हुई हमारी बॉडी में, सबसे पहले वो फेरेंक्स पे रेप्लिकेट करेगी, हमारे मुंह से अंदर आई और फेरेंक्स पे इफेक्ट किया। उसके साथ साथ ये स्प्रीड हो जाएगी ब्लड में, हमारी एनिमल की ब्लड में वायरस स्प्रीड होगी। उसके बाद लिम्फ नोड और बोन मेरो को ये इफेक्ट करेगी। ब्लड के बाद लिम्फ नोड और बोन मेरो, ये दोनों चीज़ वो होती हैं जो हमारे
मतलब प्रोटेक्टिव होती हैं किसी फॉरेन जो भी पार्टिकल्स आता है उसके साथ लिम्फ नोड और बोन मेरो फर्स्ट लाइन डिफेंस में लड़ते हैं, तो डायरेक्ट ये इन दोनों को इफेक्ट करेगी। उसके बाद जो मैंने आपको दो फॉर्म बताए, एक इंटेंस्टाइन और दूसरा कार्डिक फॉर्म होता है, तो ये फिर इंटेंस्टाइन को इफेक्ट करेगी, उसके बाद कार्डिक मसल्स को इफेक्ट करेगी, जैसे उसका ब्रेन भी काम ना करे। उसके बाद एनिमल की डेथ हो जाएगी, और उस डेथ किस वजह से होगी? शॉक की वजह से होगी। इंटेंस्टाइन में अगर इफेक्ट करेगी तो डायरेक्ट शॉक पे उसकी डेथ हो जाएगी। अगर कार्डिक मसल्स में उसकी डेथ होगी तो वो फिर हार्ट फेल्यूर की वजह से होगी। तो यह थे पैथोजेनेसिस का केनाइन पार्वोवायरस के। अब कौन सी साइंस और सिम्टम्स होती हैं जिसे हम देख के बताएंगे ऐसे एनिमल को केनाइन पार्वोवायरस हो चुका है। सबसे पहले उसकी जो डायरिया होगा, जो फीसिस होंगे, उसमें फॉल स्मेलिंग होगी, एक बदबूदार स्मेल होगी। उसके साथ लेथरेजी हो जाएगी। लेथरेजी हम बोलते हैं लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब उसमें एनर्जी की कमी हो जाएगी, मतलब वीक हो जाएगा एनिमल। उसके साथ एनोरेक्सिया हो जाएगी। एनोरेक्सिया क्या होती है? मतलब लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है एनिमल को, यह भी साइन है। उसके साथ साथ वेट लॉस, वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा, उसका वेट जो है वो लॉस हो जाएगा। उसके साथ साथ डिहाइड्रेशन हो जाएगी। डिहाइड्रेशन में मतलब फ्लूइड की कमी हो जाएगी। उसमें फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स जो भी होते हैं, जो हमारी बॉडी को मेंटेन कराने में काम आते हैं, जैसे वाटर वगैरह, ये सब जाहिर सी बात है डायरिया या एनोरेक्सिया वेट लॉस होगी तो उसमें एनिमल में डिहाइड्रेशन हो जाएगी, उसकी फ्लूइड्स की कमी भी हो जाएगी। तो ये भी एक साइन है केनाइन पार्वोवायरस की। तो अभी इसकी प्रिवेंटेशन, मेजर्स और ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? ट्रीटमेंट में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हम यूज़ करते हैं इसमें। उसके साथ साथ डिहाइड्रेशन अगर हो चुकी है तो अब उसे हम फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स देंगे ताकि उसमें बैलेंस रहे हर चीज़, वाटर, सॉल्ट वगैरह हर चीज़। उसके साथ साथ प्रिवेंटेशन मेजर्स में ये है कि पार्वोवायरस से पार्वो डॉग वैक्सीन आती है, वो हमें 3 महीने तक करवानी है एनिमल को, तो एनिमल हमारा बच सकता है। एक हेल्दी एनिमल को ये वैक्सीन करानी है। अगर हो चुकी है तो फिर तो उसको जो मैंने ये ट्रीटमेंट बताया है ब्रॉड स्पेक्ट्रम और फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स देने, तो एनिमल ठीक हो जाएगा। तो दैट्स इट। थैंक यू सो मच।